Hello dear students, welcome to English class by Poonam Sharma. Today we will discuss chapter 4 from your NCERT book Honeycomb. The name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. यानी ashes ऐसी जिन्होंने trees को bloom कर दिया, मतलब जिसकी तरफ वजह से जो सूखे पड़े हुए पेड़ थे वो भी bloom करने लगे, उसमें वापस से फूल खिल गए. Let us begin with the chapter. तो इस चैप्टर में एक ओल्ड जापानीज़ कपल होता है, ठीक है, बहुत साल पहले. अब वो क्या करते, वो कौन होते हैं, वो एक्चुअली राइस फार्मर्स होते हैं और उनके पास उनका एक पेट होता है, पेट डॉग. अब दे लव्ड द डॉग लाइक अ बेबी, वो अपने डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और डॉग भी वापस से उनको वैसे ही प्यार करता है. अब राइस फार्मर जो था वो बहुत काइंड था, वो बाकी सारे लिविंग बींग से भी वैसे ही प्यार करता था और उसके फार्म में जो बर्ड्स आते थे वो उनको फीड करता था, मतलब खाना खिलाता था. अब एक दिन क्या हुआ कि जो ओल्ड फार्मर था वो अपने राइस फील्ड्स में काम कर रहा था. राइस फील्ड में काम करते करते उसका जो डॉग होता है वो भी उसके साथ ही होता है. तो वो क्या करता है, उसको पॉ करने लग जाता है. पॉ मतलब अपने पंजे से उसको खींचने लग जाता है और वो उसको किसी दूसरे प्लेस पर ले जाना चाहता है. अब राइस फार्मर क्या करता है, उसको फॉलो करने लगता है कि डॉग मुझे कहाँ लेके जा रहा है. डॉग फिर क्या करता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँचता है और अर्थ को डिग करना शुरू कर देता है, मतलब उसे खोदना शुरू कर देता है अपने पंजों से. राइस फार्मर देखता है कि ये क्या ढूंढना चाह रहा है, तो वो भी वहाँ से अपनी फॉल लेता है, हो मतलब एक अपनी कुल्हाड़ी लेता है और उसको डिग करना शुरू कर देता है. और वहाँ से उसे क्या मिलता है, अ पाइल ऑफ ग्लिटरिंग गोल्ड, ठीक है. तो उसको बहुत सारा सोना मिलता है वहाँ से. पाइल मतलब ढेर. अब राइस फार्मर और उसकी वाइफ क्या करते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी हैप्पीनेस को शेयर करें. तो वो एक फीस्ट अरेंज करते हैं अपने घर में एज सेलिब्रेशन. फीस्ट होता है दावत, कि वो लोग भी आएँ, खाना खाएँ, ठीक है. अब ये जो न्यू कपल होता है, ये जो उनका पड़ोसी होते हैं वो भी आ जाते हैं टू सेलिब्रेट देयर वेल्थ एंड पैम्पर द डॉग, कि हमें देखो हमारे डॉग की वजह से हम इतने अमीर हो गए, देख रहे हो आप पीछे इतना अच्छा घर बना हुआ है. अब क्या होता है, ये जो कपल होते हैं ना, इनके नेबर्स वो बहुत विकेट होते हैं. विकेट मतलब दुष्ट होते हैं, जैसे उनको पसंद ही नहीं आता कि ये क्यों हैप्पी हैं, ये क्यों रिच हो गए, इस तरह से, ठीक है. अब वो भी पास में ही रहते थे, तो वो क्या करते, जब उनको पता चला इस सारे गोल्ड के बारे में, सारे ट्रेजर के बारे में, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम भी ना एक डॉग लेके आते हैं. और डॉग क्या लेके आते हैं, उन्हीं का ही डॉग ले जाते हैं. वो उसको खींचते हुए देख लो आप पिक्चर में, उनका जो पड़ोसी है वो कैसे उसको खींच के डराता धमकाता वो अपने घर लेके जा रहा है. उसको लग रहा है कि मुझे भी वो सब मिलेगा डॉग की वजह से. लेकिन डॉग को धक्के से खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉग तो नहीं खाता. अब जब वो बाहर देखते हैं तो व्हेन दे टुक हिम आउटसाइड, वो ना उसको बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए. तो डॉग क्या करता है, एक पाइन ट्री के नीचे ना डिगिंग करना शुरू कर देता है. पाइन ट्री आप समझते हैं, शंकुधारी पेड़ होते हैं, थोड़े हिली एरियाज़ में मिलते हैं ये वाले. तो अब क्या करता है, ओल्ड कपल उसको फटाफट डिग करना शुरू कर देता है, होपिंग टू फाइंड बरीड ट्रेजर. उनको लगता है कि यहाँ पे हमें भी कोई खजाना ढूंढ के देगा ये, ठीक है. अब क्या होता है कि बल्कि वहाँ पे जब वो खोदते हैं तो उनको क्या मिलता है, एक डेड किटन मिलता है, मरा हुआ, जो कि उस ग्राउंड के अंदर बरी किया हुआ होता है. अब उनको बहुत गुस्सा आता है उस डॉग के ऊपर और वो उसको मार देते हैं. और उसी डॉग को वो वहीं पाइन ट्री के पास में बरी करके आ जाते हैं, मतलब उसे ही दफना के आ जाते हैं वहाँ पर. अब डॉग का ऑनर होता है वो रोने लग जाता है बेचारा कि मेरा तो डॉग मर गया. वो मौन करता है, मौन करना मतलब रोना, बहुत ज़्यादा डॉग की डेथ पर वो लोग रोते हैं. तो उसी रात को क्या होता है कि डॉग जो होता है वो इस फार्मर के ड्रीम में आता है और ड्रीम में आके उसको क्या बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, वो जो पाइन ट्री है ना वहाँ पे फील्ड्स में, उसको काट दो. अच्छा जी. तो नेक्स्ट मॉर्निंग फार्मर पहुँच जाता है वहाँ पे और उस ट्री को काट देता है. अब क्या करता है, फिर वो उसी पाइन ट्रीज़ के जो वुड होती है उसी से वो एक बोल और एक हैंड मिल बनाता है, ठीक है. बोल समझते हैं आप, मोर्टार जिसको कहते हैं, जैसे एक पीसने के लिए जो कटोरा सा बना हुआ होता है, उसके ऊपर दबा के उसको पीसा जाता है, जिससे वो उसको हैंड मिल बोलते हैं, ठीक है. अब ये उससे करते हैं, ये सब उसको कौन बोलता है, डॉग उनके सपने में आके बोलता है. अब ओल्ड फार्मर डिसाइड करता है कि चलो हम उससे कुछ राइस पेस्ट्री बनाते हैं, मतलब चावल की कुछ पेस्ट्रीज़ बनाते हैं और बीन सॉस भी बनाएंगे, ठीक है. बीन सॉस समझते हैं आप, बीन से बनी हुई सॉसेस. अब ओल्ड मैन क्या करता है, बिगैन करना शुरू हो जाते हैं वो कुछ बॉइल्ड राइस, मतलब राइस को बॉईल करते हैं उसी वुड बॉल में जो उन्होंने उसी एशेस से उस पेड़ को काट के बनाया हुआ है. आफ्टर अ वाइल, अब थोड़ी देर के बाद, लम्प ऑफ क्रश्ड राइस, मतलब वो तो क्या कर रहे थे, चावल बनाने के लिए उन्होंने उसमें डाला वो सामान, और यहाँ क्या बन के आ गया, बनने के बाद क्रश्ड राइस का गोल्ड कॉइन्स बन के आ गए. गोल्ड कॉइन्स बन के आ गए. तो ओल्ड वुमेन डिसाइडेड, उसने कहा चलो वो बॉइल्ड बीन्स पड़ी हैं वो भी ग्राइंड कर लेते हैं. देखें अब क्या हो जाए,
होता है, तो अब क्या होता है कि वो पाइन वुड को, हैंड मिल को यूज़ करने लग जाती है। एवरी ड्रॉप ऑफ बीन सॉस, अब जो जहाँ बीन सॉस निकलनी थी वहाँ से क्या होने लग जाता है, वहाँ पे भी गोल्ड निकलने लग जाता है। राइस फार्मर और उसकी वाइफ फिर से एक बार रिच हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वही जेलस नेबर्स, उन तक फिर वही बात पहुंचती है कि इनको उसी पाइन वुड बॉल और मोटर ने रिच कर दिया, तो अभी उससे बोरो करने आ गए। ये देखो, कहते हैं कि हमें एक दिन के लिए उधार दे दो अपना सामान। उन्होंने भी वो सब क्रश करना शुरू करते हैं कि चलो हम भी अपना गोल्ड बना लेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या निकलता है, स्टिंकिंग हीप ऑफ वॉर्म्स, मरे हुए सड़े हुए कीड़े निकलते हैं वहाँ से, बदबूदार। और एंग्रीली फिर वो गुस्से में क्या करते हैं, उसको जला देते हैं फायरवुड में डाल के। हैमर से पहले तोड़ते हैं उसको और फिर उसको जला देते हैं, देखो, है ना। अब क्या हो रहा है, कुछ दिनों बाद फिर डॉग की स्पिरिट जो होती है वो उसी ओल्ड फार्मर के ड्रीम्स में आ जाती है। वही डॉग जो उनका अपना पेट था। अब इस बार वो डॉग उनके उस सपने में आके क्या बोलता है कि भाई उन्होंने तो इसको जला दिया है, अब तुम एक काम करो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करना, कि तुम उसी की जले हुए की जो एशेज़ होंगी ना पाइन ट्री की, और उसको तुम डेड ट्रीज़ पर डाल देना, छिड़क देना, ताकि वो ब्लूम कर सके। ब्लूम मतलब खिल सके, एज द टाइटल सजेस्ट। अब यहाँ से क्या होगा, ये राइस फार्मर फिर पहुँच गया उसी विकेड कपल के पास, मतलब वो दुष्ट जो उनके पड़ोसी थे उनके पास पहुँच गया। उनको बोलता है कि भाई अब मेरे को भी उसमें से थोड़ी सी एशेज़ ही दे दो, एटलीस्ट जो मेरा तुमने जला दिया सामान। ये दोनों ऑनेस्ट हैं, तो अब वो वहाँ से ले आते हैं। अब विक्रम कपल को बड़ा, पहले तो बड़ा गुस्सा आता है, कहता है एक तो हमें ख़राब सामान दे दिया, हमारे तो बना भी नहीं गोल्ड, और ऊपर से मांगने आ गया, और लेकिन फिर भी वो उसको दे देते हैं। तो जब राइस फार्मर उसको लेके आता है घर पे, और फिर वो देखता है कि किसी एक मतलब ड्राई ट्री के ऊपर वो स्प्रिंकल करता है, ये देखो कैसे स्प्रिंकल कर रहा है, और फिर उसे क्या हो जाता है, इमीडिएटली द चेरी ट्री हैड ब्यूटीफुल एंड फ्रेग्रेंट पिंक फ्लावर। वो जो ट्री होता है ड्राई वाला, वो किस में टर्न हो जाता है, चेरी ट्री में, उसके ऊपर खुशबूदार फूल आ जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि जो वहाँ का जो लैंडलॉर्ड होता है उस विलेज का, ठीक है, जो हेडमैन होता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है उसी राइस फार्मर के विलेज से। अब जब वहाँ से जा रहा होता है तो क्या होता है कि इनके यहाँ ना एक कस्टम होता है कि सब लोग अपना अपना हेड डाउन करके खड़े हो जाएंगे रोड के बाई साइड पे, जहाँ जहाँ से भी वो निकलेगा। तो ये जो राइस फार्मर होता है वो हेड तो डाउन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, ये देखो जा रहा है ना, रेवरेंस टू द गॉड लैंडलॉर्ड, मतलब उसको रिस्पेक्ट देने के लिए अपना हेड डाउन करेंगे। लेकिन ये क्या करता है, सूखे से ड्राइड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। अब चढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जस्ट एज द लैंडलॉर्ड्स रॉयल कॉर्ट अप्रोच, और जैसे ही वो लैंडलॉर्ड का जो कार्ट होता है, मतलब जो पालकी जिसमें उसको ले जाया जाता है, उस पेड़ के पास पहुँचती है, तो ये क्या करता है, राइस फार्मर उसके ऊपर कुछ एशेज़ छिड़क देता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर एशेज़ छिड़कता है तो द ट्री ब्लॉसम्ड इमीडिएटली, उस पेड़ के ऊपर फूल खिल जाते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और जो लैंडलॉर्ड होता है वो क्या करता है, वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, राइस फार्मर को थैंक यू बोलता है, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता है कि तुमने तो मेरे ऑनर में इतना कुछ किया। अब फिर वही ग्रीडी नेबर वापस से डिसाइड करते हैं कि हम भी वैसे ही करेंगे जैसे उस ओल्ड फार्मर ने किया। वो फिर से वहाँ से उसी प्लेस में से कुछ एशेस निकालता है। जैसे ही कलेक्ट करता है तो उसको क्या दिखता है कि दूसरे दिन फिर वहाँ से कहीं पालकी जा रही होती है उसी लैंडलॉर्ड की, और वो इस बार हाईवे से गुजर रही होती है। तो वहीं पहुँच जाता है और वहाँ पे भी एक ड्राई चेरी ट्री होता है, उसके ऊपर चढ़ता है और ये एशेज़ उसके ऊपर गिरा देता है। लेकिन कुछ नहीं होता। अब आप आपने खाली जगह के ऊपर अगर कुछ राख डाल रहे हो तो वो क्या होगा, वो तो जाएंगे नीचे, तो ये इनके ऊपर गिर जाते हैं। और इनको देखो, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ दोनों को ही खांसी और छींकें आने लग जाती हैं, दोनों परेशान हो गए बेचारे। और लैंडलॉर्ड के सोल्जर आके उसको इतना पीटते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरह फाइनली वो ओल्ड राइस फार्मर और उसकी वाइफ बहुत टाइम तक हैप्पीली रहते। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। बेटा चैप्टर से हमें यही पता चला है कि ऑनेस्ट लाइफ लिव करनी चाहिए, ग्रीडीनेस अच्छी नहीं होती। थैंक यू सो मच।